जेल में बंद आदमी अचानक अपने सेल में अजीब सी हरकत देखता है। जमीन बिना किसी वजह के ताली बजाने लगती है। वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। घबराया हुआ निक कैदी बचने के लिए इधर उधर देखता है, पर जेल में भागने की कोई जगह ही नहीं। तभी फर्श से एक बालों वाला जीव निकलता है, पर जब उसने सर घुमाया तो निक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई देवता नहीं बल्कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। निक को डरा हुआ देखकर बूढ़ा जल्दी से अपना परिचय देता है। वो भी इसी जेल का कैदी है और पूरे 12 साल से यहाँ बंद है। 8 साल से वो चुपचाप सुरंग खोद रहा था, पर गलती से गलत दिशा में खोदते खोदते सीधे निक के सेल में आ घुसा। बूढ़ा निक से एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। वो उसके कंधों पर चढ़कर खिड़की से धूप देखना चाहता है, क्योंकि उसके सेल में कोई खिड़की नहीं और 12 साल से उसने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। वो कहता है बस एक बार धूप की गर्मी महसूस कर लूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इतने साल वो अकेला था, पर अब उसे आखिरकार एक साथी मिल गया। बूढ़ा निक को अपने सेल में चलने का न्योता देता है। निक जैसे ही अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। अपना सेल उसे अब टॉयलेट जैसा लगने लगता है, क्योंकि बूढ़े का कमरा बड़ा खुला और सजा धजा था। अंदर अस्थायी फर्नीचर था, कुछ किताबें भी पड़ी थी, पर बूढ़ा एक ही चीज के पीछे था, जेल से भागना। वो कहता है अगर उल्टी दिशा में खोदना शुरू किया तो बस 8-10 साल में हम बाहर होंगे। अब तो हम दोनों हैं, काम भी दोगुना तेज होगा। निक हंस देता है। उसे इतनी लंबी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब बूढ़ा एक डील ऑफर करता है, तू मेरी मदद कर, मैं तुझे अपनी सारी जिंदगी का ज्ञान सिखा दूंगा, बाहर जाकर तुझे ये सब काम आएगा। धीरे धीरे निक मान जाता है और दोनों अपना मिशन शुरू करते हैं। रूल ये था, दिन में बस 2 बार जेल का दरवाजा खुलता है, एक बार कचरा लेने, दूसरी बार रात का खाना देने। इन 2 टाइम के अलावा दोनों अपने अपने सेल में रहते ताकि किसी को शक न हो। बाकी समय सुरंग खोदने में फुल पावर। बूढ़ा हर बार खुद के बाल का एक गुच्छा काटता, फ्लिंट स्टोन से आग लगाकर मोमबत्ती जलाता और उसी हल्की रोशनी में दोनों सुरंग में उतर जाते। फुर्सत में बूढ़ा निक को पढ़ाई भी करवाता, अर्थशास्त्र, दर्शन, विज्ञान, गणित। और निक की एक डिमांड थी, मुझे मार्शल आर्ट्स भी सिखाओ ताकि बाहर निकलकर मैं उस कमीने से बदला ले सकूं जिसने मुझे फंसाया। बूढ़ा मान जाता है और रोज 1 घंटा निक को ट्रेनिंग देता है। कुछ ही महीनों में निक इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि बूढ़ा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। समय उड़ता है और देखते देखते 3 साल निकल जाते हैं। एक दिन सुरंग खोदते हुए बूढ़े के हाथ पौधे की जड़ लग जाती है। इसका मतलब था अब जमीन बस कुछ मीटर दूर है। कुछ महीनों में भाग निकलना पक्का था। निक टूल लेने के लिए पीछे मुड़ता है, पर तभी ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं। बूढ़ा भागना चाहता है पर देर हो चुकी होती है। पत्थरों के नीचे दबकर बूढ़ा बुरी तरह घायल हो जाता है। निक उसे खींचकर अपने सेल में लाता है, पर बूढ़े की छाती में पत्थर घुस चुका था। उसे पता था कि अब उसका वक्त आ गया है। मरने से पहले वो निक को जमीन के नीचे छुपी एक नक्शा देता है। वो बताता है कि इसी नक्शे की वजह से वो जेल में है, क्योंकि ये खजाने का नक्शा है। वो कहता है जब तू बाहर निकले इस खजाने को ढूंढना और इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करना। इतना कहकर बूढ़ा अपनी आखिरी सांस ले लेता है। निक सदमे में डूब जाता है। उसका इकलौता साथी चला गया और तभी बाहर से जेलर के कदमों की आहट आने लगती है।